FMG होता क्या है कि आप अगर फॉरेन से अगर आप मेडिकल का पढ़ाई करके MBBS करके आप आते हो तो आप नमस्कार प्रणाम से स्त्रिया का लदाब गोड़ लगतनी हमार नाम भाई अमित प्रताप और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के हंसर विकास खंड के बड़गो बसवारी गांव में। बड़गो बसवारी गांव में एक किसान का लड़का कमाल कई दिल बाटे और पूरे संत कबीर नगर में अपने नाम को रोशन कई दिल बाटे। आपके बताए बड़गो बसवारी गांव के किसान का लड़का यहाँ पे देखिए कि लोग माला पहना करके मिठाई खिला करके खुशियाँ मनावत है। ये MBBS डॉक्टर बन के अपने गांव में और गांव के लोग जैसे सुनले कि लड़का डॉक्टर बन गए और लोग इनकर अगुवानी कैले और फूल माला पहना के मिठाई खिले। गांव के पूर्व प्रधान बाटे इनसे जानकारी ले बाद लोगों से जानकारी ले और बाद डॉक्टर परवीन राय से भी जानकारी ले। जी नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है कि आपके गाँव का लड़का डॉक्टर है। लेकिन कड़ी मेहनत और इस जिले जवार में इकलौता एक लड़का ही जो पास किया है, हमारे लिए उससे बड़ी क्या खुशी होगी, हमारे क्षेत्र के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। विधानसभा के लिए, जिले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी संघर्ष किया हुआ बच्चा है। एक आम किसान का लड़का अगर इस उपलब्धि को पा जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे गाँव में। हमारे साथ गांव के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश राय जी रहना है। ये बतौले कि अगर हमारे गांव के किसान का लड़का कमाल कह दिल संत कबीर नगर के लाल नाव रोशन कह दिल तो इससे बड़ी खुशी का बा। अब परवीन राय के चाचा जी बाटे इनसे जानकारी ले। नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम श्री भागवत राय है और हमारे माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं एक गृहस्थ परिवार से हूँ और मुझको मेरे परिवार को बहुत गर्व है कि हमारा भतीजा प्रवीण राय MBBS की डिग्री पाकर और इस गांव क्षेत्र जवार का नाम रोशन के बहुत बहुत सारी बधाइयाँ हो। लोग कहले गांव का लड़का अगर है तरह से नाम रोशन के लिए तो का कहबे, बहुत बहुत उसको बधाई दिया जाए। हाँ, बहुत बहुत फूल माला पहना के मिठाई खिलाए के स्वागत किए, उसके मनोबल को आगे बढ़ाइए। और भी लोग बाटे इनसे भी जानकारी ले। नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे कि आपके एक युवा अपने गांव का नाम रोशन किया? जी, ये हमारे बड़े भाई समान हैं। दूसरा कि ये रसिया से पढ़ के आए हैं तो रसिया से पढ़ के या कहीं फॉरेन से जो पढ़ के आते हैं तो अपने इंडिया में अगर उनकी जो रजिस्ट्रेशन होता है MBBS करने के बाद तो उनको MCI क्लियर करना पड़ता है। तो बड़े भाई ने MCI क्लियर किया है और मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहें। लड़का डॉक्टर बन गया और भाई आपका बधाई है हमारे और हमारे परिवार की तरफ से डॉक्टर परवीन राय। क्या कहेंगे? हमारे तरफ से तो बहुत बहुत बधाई। और मेरा कहना है कि इन्होंने पहले चांस में जो सफलता हासिल किया है उससे हमारे क्षेत्र में हमारे क्योंकि ये संत कबीर नगर और गोरखपुर दोनों का बॉर्डर पड़ता है। मेरा घर गोरखपुर जिले में पड़ता है, लेकिन मैं मेरे छोटे भाई के समान मैं इनको देखता हूँ और मुझे इनसे यही उम्मीद है कि ये आगे बढ़ें और गरीबों की प्रति इनकी जो सहानुभूति शुरू से रही है वो अपने काम में आगे बढ़ें। भैया हो ये देखिए कोने तरीके से खुशी का लहर बा पूरे तरीके से वही तो दोस्त सभी लोग खुशी मनावत बाटे कि आज डॉक्टर बन के परवीन राय यहाँ पे आयल बाटे। और भी बात कर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई हो पिछड़े जगह से यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे भी भविष्य में इसी तरह नाम रोशन करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया बसवारी बड़गो बसवारी गांव हम आयल बाटी सूर्य प्रकाश जी के लड़का बाटे और डॉक्टर परवीन राय पहले प्रवीण रहना है अब डॉक्टर परवीन राय हो गए बेटे। इनसे आज बात में बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। नमस्कार आप लोगों का। परवीन जी, आप एक गांव देहात से होकर के इतना बड़ा मुकाम हासिल के लिए क्या कहना? कहना यही है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने ये मुकाम पाने के लिए बहुत कुछ खोया है और इस मुकाम को करने के लिए मैंने बहुत टाइम भी दिया है इस चीज़ में, मेडिकल फील्ड में। मैंने फाइनली मेरा कल रिजल्ट आया तो जो खुशी मेरे परिवार में और आसपास गांव में सब में था, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे भी लोग इस चीज़ को लेके एंजॉय कर रहे हैं, हमारी खुशी में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और कहने का यही है कि मेरा जो पढ़ाई स्टार्टिंग हुआ मेरा यही गांव से हुआ है। आदतपुर में एक स्कूल है पब्लिक कॉलेज है,
वहाँ से हुआ। मैं 10th का वहाँ से पढ़ाई किया। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से इंग्लिश रहा है, क्योंकि 12th के बाद मुझे पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है और MBBS की सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, जाहिर सी बात है। तो 10th यहाँ से किया, 12th में सरस्वती विद्या मंदिर तरंग गोरखपुर से किया। वहाँ पे भी हिंदी मीडियम का भी स्कूल था वो, तो वहाँ से मैंने वो 12th पास आउट किया। और मेरा मानना ये है कि आपका परसेंटेज मायने नहीं रखता है कि आप कितने % पाए हो और क्या करते हो। मेरा 66 BSc कहाँ से? नहीं, BSc मैंने नहीं किया है। मैं उसके बाद तैयारी करने चला गया कोटा। मेरा 12th में 66% नंबर है। 10th में मेरा 76 आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि अभी मैं देखा नहीं, बहुत दिन हो गया रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट 6 साल बाद हमको मिलता है। तो इतना रहा है। और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। फिर मैं कोटा गया, 2-3 साल तैयारी किया। मेरा कुछ नंबरों से रुका, CPMT और नीट का एग्ज़ाम से रहा। तो मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज भी हो गया, डिप्रेस भी हो गया। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरे पापा मम्मी बहुत साथ हमारा दिए, मेरे भाई साहब हमेशा बहुत साथ दिए और हर चीज़ में कभी हमको रोके नहीं कि तुम। परवीन राय जब डॉक्टर परवीन राय बन के अपने गांव में आते हैं तो गांव के लोगों में क्या बहुत ज़्यादा जो लोग हमसे भी मिल रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, वो लोग बधाई ही दे रहे हैं मुझे कि बाबू बहुत अच्छा काम, भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। हम गाँव पे भी गए थे, अभी जो मेरा पुराना घर है वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे भी लोग आसपास के गांव वाले आज जो मिले बोले कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल किया है ये चीज़। हम सबसे बस सबको जोड़ के हाथ जोड़ के नमन है कि आप लोगों का आशीर्वाद है, गाँव वालों का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है और भाई का आशीर्वाद है और सारे लोगों का ऐसे आशीर्वाद मिल के ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाऊँ। और पहले अटेम्प्ट मैंने FMG फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया है, क्योंकि थोड़ा टफ एग्जाम होता है। अच्छा, कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं FMG क्या है? FMG होता क्या है कि आप अगर फॉरेन से अगर आप मेडिकल का पढ़ाई करके MBBS करके आप आते हो, तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए और इंडिया के आपको इंडिया में डॉक्टर होने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसका नाम है FMG, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो आपको पास करना पड़ेगा, क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आपको भारत सरकार द्वारा आपको सर्टिफाइड डॉक्टर बोला जाएगा आपको। तो मैंने वो पहले अटेम्प्ट में मैंने उसको पास किया। भैया हो डॉक्टर परवीन राय जी, पहले ही परवीन राय जी डॉक्टर परवीन राय बन के जब अपने गांव में अल रसिया में तैयारी कैले 6 साल, और बाद दिल्ली में 6 महीना तैयारी कैले, FMG का परीक्षा उत्तीर्ण कैले। अब MBBS डॉक्टर बन के जैसे गांव में भैया आइल तो गांव के लोगन में इतना खुशी रहा कि गांव के लोग इनके बॉर्डर पे ही गेल रहा और फूल माला मिठाई खिला कर काने बैठा करके गांव में ले और गांव का लड़का जब डॉक्टर बन के गांव में भैया आयल तो पूरे गांव क्षेत्र और संत कबीर नगर में कि लाल ने जो कमाल किया है, पूरी ये गर्व की बात है। और भी बात करेंगे, श्रेय किसको देते हैं? श्रेय मैं अपने माँ बाप को और बड़े भाई समान, पिता के समान मेरे हैं बड़े भाई, उनको मैं देता हूँ कि इन लोगों का विश्वास था हमारे पे कि ये कर लेगा और मैंने कर दिया। और इन लोगों का विश्वास ही मुझे एक प्रेरणा दिया कि अगर ये लोग विश्वास कर रहे हैं, और मुझे भी ये था कि इन लोगों के लिए मुझे करना ही है और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। भाई ये बताइए, जब गांव से जो माँ बाप काढ़ी कमाई बच्चों को देते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ बच्चे होते हैं कि उनके दुरुपयोग करते हैं और आपने वो ऐसा नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मेरे ही कुछ ऐसे दोस्त थे जो इस टाइप के थे। मैं उनको समझाता था कि भाई ऐसा मत किया करो, क्योंकि बहुत परिश्रम से पैसा आता है। और मैंने तो देखा है कि अपने पिताजी को, अपने भाई को वो स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो लोग कैसे खेती बाड़ी और कैसे कैसे एक रुपये करके लोग कमाए हैं, एक रुपये। तो उसका मैं एक सिक्के का बहुत मैं इज्जत करता हूँ। मैं एक भी सिक्का इन लोगों का व्यर्थ नहीं चाहता हूँ कि भी कहीं फालतू का खर्च हो। मेरे लिए खासकर मैं जो पैसा ये लोग भेजते थे वो मैं पूरा उसी में लगाता था कि मेरा पढ़ाई हो सके उस चीज़ से। तो यही है कि बच्चे वहाँ पे ऐसे भी थे कि घर से पैसा मंगाते थे ज़्यादा, और रिज़ल्ट उनका यही रहा कि मेरे ही बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे हैं जो कि मुझे इस चीज़ से बहुत मलाल भी है कि उनका नहीं हुआ। मेरे एक ग्रुप में लमसम 20-25 बच्चे थे। परवीन जी, जो बच्चे यहाँ से तैयारी करना चाह रहे हैं कि आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? अब मेरा संदेश यही है कि अगर आप कोई चीज़ सोचे हो तो आप ये मत सोचो कि अगल बगल वाले, आसपास वाले और 4 लोग, जो कि हमेशा समाज में 4 लोग की बातें होती है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो 4 लोग हमेशा रहते हैं और वो बोलेंगे और ज़िंदगी भर बोलेंगे। अगर आप उनका सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगल बगल का
जो लोग बोलते हैं उस पर ना ध्यान दे के अपने चीज़ों पे ध्यान दे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा इससे अपने आप को समझेगा ना कि ऐसा मुझे क्यों समझा जा रहा है कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, तो उससे प्रेरणा भी मिलती है कि मैं करके दिखाऊँगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मुझे भी मेरा जब नहीं हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मेरे दिमाग में था, पिताजी के दिमाग में था, मेरे भाई साहब के दिमाग में था, तो ये था कि अब करना है तो मुझे करना है, तो यही करना है और मैं करके दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी करके दिखाऊंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वजह से मेरे फैमिली और मेरे माता पिता और मेरे भाई को चेहरे पे मुस्कान आ गई। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। भैया ये डॉक्टर प्रवीण राय जब गांव में अला, गांव में खुशी का माहौल रहल है, लोग मिठाई खियावता, लोग फूल माला पहनावता, और सबसे बड़ा श्रेय आज प्रवीण ने अपने भाई को दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे भाई जो है, भाई हमारे पिता के समान है, जिन्होंने कि जो भी रुपए खर्च पे जो लगता था, 1 रुपये का आज तक हमसे हिसाब नहीं लिया, और भाई के खाता में और हमारे खाता में पर डे हमारा भाई पैसा लगाता रहा, जिसका मैंने सही उपयोग किया और आज डॉक्टर बन के गाँव पे आया। और बात करता नहीं कि प्रवीण के भाई से नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है भाई डॉक्टर बन गए। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे ज़िले के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा राजकुमार भाई, जब भाई के तैयारी करत आना हम तरह तरह के जो पैसा देता है, भाई बताओ थे कि 1 रुपये के हिसाब नहीं लेता है, आज वही तो आशा नहीं, पूरा विश्वास था जी कि ये हमारे हर एक चीज़ पे हमारा साथ देंगे। और क्योंकि हम उम्र थे और एक एक समय का हमको उनके माहौल का पता था, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, आशा नहीं, पूरा विश्वास था इनके ऊपर। राजकुमार जी, जब भाई प्रवीण से डॉक्टर प्रवीण राय बने तो गांव में क्या माहौल है? जी हम तो गांव में फिलहाल थे नहीं। अच्छा। हम किसी एक दुखद सूचना थे, हमारे बहुत सहयोगी थे, उनका कुछ तबीयत खराब था, उनको लेके हम एडमिट थे। लेकिन हमको जब जानकारी मिला, हम गाड़ी चलाए, खुद हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। हाँ, खुशी था, लेकिन कहीं कहीं दुख भी था हमको, किसी को लेके तबीयत खराब था। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे हितैषी हैं यहाँ के, जब तक हम आते हैं यहाँ पे तो फूल माला और मिठाई, कईयों किलो मिठाई यहाँ बढ़ चुकी थी हमारे से। हमारे भाई जी, हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। ये छोटे हमसे हैं, प्रवीण राय, हमारा नाम राजकुमार राय है। भैया यह बात बताओ ताकि कि सूर्य प्रकाश जी के 2 लड़के, राजकुमार राय, प्रवीण राय। और राजकुमार राय के एक हीरो एजेंसी बा और चौराहे पे एजेंसी यापन चलावल। बाप किसान हवा और किसानी करला और 1 नंबर के किसान हवा। और जब किसाने का लड़का भैया डॉक्टर बन के अपने गांव में आवेला तो गांव के लोग पूरी तरीके से खुशियां मनावेला। और प्रथम प्रयास में आज प्रवीण जब डॉक्टर बन गई और डॉक्टर बन के गांव में अला तो गांव में पूरी तरीके से चारों तरफ खुशियां का माहौल, चारों तरफ दीपावली होली के त्यौहार जैसे रहल है। और ये बताओ तटे कि प्रवीण जी की हम रसिया में काफ़ी मेहनत किए, रसिया से दिल्ली आए, दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण किए। उसके बाद जब गांव में इन लोग सोचे कि ये आज फलाने का लड़का डॉक्टर बन गए तो भैया पूरे तरीके से खुशियाँ मनावल जाता। और बनल चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार। फिर दिखाई कोनो बढ़िया प्रतिभा जो क्षेत्र गांव के लोगन से उभरला ओके दिखावे के हमारे प्रयास बा। बनल चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।